हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा मौका है आप सभी बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एमएनएस एक मौका है, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक मौका देता है कि आप भी देश के लिए सेवा करो, देश के उन सैनिकों की सेवा करो जो लगातार देश के सेवा में लगे हुए हैं। ये बेसिकली फॉर्म नीट के बच्चों के लिए है, जहां पर नीट के रिजल्ट के बाद ये फॉर्म पब्लिश किया जाता है। तो फाइनली ये फॉर्म आ चुका है। ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितने मार्क्स आपके चाहिए, कौन से बच्चे शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, इन सभी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड जितने भी फॉर्म आते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको जरूर से जरूर दी जाती है। और याद रखिएगा, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो देख रहे हैं सपना मेडिकल क्षेत्र में जाने का या पैरामेडिकल क्षेत्र में जाने का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और सूचना, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं जानते कि भाई एमएनएस क्या है, तो मैंने पूरा डिटेल वीडियो डाल रखा है चैनल पर, अपलोड है। अगर आप नहीं जानते कि एमएनएस क्या होता है तो सारा डिटेल बिल्कुल जीरो से जेड तक मैंने बताया हुआ है। तो आप जाइए, इस वीडियो को देखिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं एमएनएस 2026 के बारे में। अभी ये गवर्नमेंट जॉब है, याद रखिएगा। आपको अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है और सारे जितने भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो आपको भी इसमें मिलेंगे। तो बहुत अच्छा मौका है उन सभी बच्चों का। अब देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन, यानी कि ये नीट रिजल्ट के बाद आया हुआ है, यानी कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स। याद रखो, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा? ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने नीट यूजी 2026 का एग्जाम दिया है और वो क्वालिफाई हुई है। तो याद रखना, नीट 2026 का जिन्होंने फॉर्म दिया है और उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, ऐसे बच्चे, ऐसी फीमेल कैंडिडेट ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती है, यानी एमएनएस का फॉर्म भर सकती है। दूसरी बात, ये जो सर्विस है ये नर्सिंग अंडर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत आता है। यदि ये बच्चियां यानी फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनता है ना, जो फाइनल मेरिट बनेगा वो याद रखना ये किस पर बेस्ड होगा? नीट यूजी 2026 का स्कोर। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 213 नंबर। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के हैं तो याद रखिएगा आपके 177 नंबर कंपलसरी है कि आपके नीट में इतने मार्क्स होने ही चाहिए, यानी ये मिनिमम नंबर है और इसी नंबर के अंतर्गत आपके मेरिट बनेंगे। जितना भी आपका नीट का स्कोर है उसी स्कोर के बिहाफ पर ये क्या बनेगा बेटा? आपकी मेरिट बनेगी। तो ये बात याद रखिएगा, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या आपको मैंडेटरी है, यानी हर एक कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहला है कि आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, है ना, 2026 बाई एनटीए, है ना। अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, एनटीए के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। तो एनटीए के द्वारा जो नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसको आपने क्वालिफाई किया हो, रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद जाकर आपको रजिस्टर्ड करना है www.joinindianarmy.nic.in पर। इस पर आप जब जाएंगे तो आपको फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को फिलअप करना है, उस फॉर्म को भरना है। और उसके बाद अगर आप अपियर हो जाते हो तो स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। कहां पर? दिल्ली कैंट में, यानी यहां पर आपको जाकर, यानी जब भी आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपके लिए यानी आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना पड़ेगा, प्रोसेस के लिए जाना पड़ेगा। कहां पर? दिल्ली कैंट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी, या क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो फीमेल कैंडिडेट अनमैरिड होनी चाहिए, है ना, यानी कि जो भी है ना, ये जो भी है वो चाहे अनमैरिड हो, विडो हो, है ना, डिवोर्सी हो, कोई भी फीमेल कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी कौन सी होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए।
डीओबी कितना होना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, तो 1 अक्टूबर 2001 से ये 30 सितंबर 2009 के बीच में होना चाहिए। यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रही हैं उनका जो डीओबी है वो 2001 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2009 के बीच का होना चाहिए उनका डीओबी। ऐसी जो फीमेल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकती है। याद रखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब जानते हैं हम लोग कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि 10+2 यानी 12th आपका पास आउट होना चाहिए। किससे बेटा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि ये पीसीबी से पास होना चाहिए, और इंग्लिश है ना, इंग्लिश, और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। याद रखिएगा 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मेडिकल फिटनेस फॉर एडमिशन बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए बच्चा, तो ये कौन करेगा, ये मेडिकल बोर्ड कंडक्ट एज पर स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया, यानी जो भी इसके द्वारा क्राइटेरिया बताए गए हैं उसके अंतर्गत आपको ये क्या किया जाएगा, फीमेल्स को मतलब मस्ट होना चाहिए। कितना बताया गया है, तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है, मिनिमम 152 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितनी होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट का, 152 होना चाहिए, है ना, 152 होना चाहिए। अगर वो किसी नॉर्थ ईस्ट से हैं या हिल एरिया से फीमेल आती हैं तो उनकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, 147, कितना होना चाहिए, 147 होना चाहिए, याद रखिएगा। और जो प्लेन रीजन में है, जो बाकी इंडिया का क्षेत्र है, उसमें कितना होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हिल एरिया में होना चाहिए। और याद रखो ये और कहां पर बेटा, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में याद रखिएगा ये 147 का एवरेज है, राइट। अगर हम लोग बात करें आगे की भाई और क्या होना चाहिए, तो आगे देख लेते हैं, है ना। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए क्या है बेटा, तो एससी एसटी कैंडिडेट्स को कंपलसरी सर्टिफिकेट, यानी आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप एससी हो कि एसटी हो, है ना, उसके अंतर्गत ये यानी जो तहसीलदार बनाते हैं ना उसके अंतर्गत आपके पास ये होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी जिन्होंने सी सर्टिफिकेट है ना, अगर वो वेटेज लेना चाहते एनसीसी सी का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो उनके पास मस्ट है कि उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी का सी। अगर जो भी स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो भी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है, यानी कि आपके स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यदि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग हो जाते हो उन सभी यानी कि नीट यूजी 2026 के स्कोर के अंतर्गत, तो आप लोगों को एक पेपर यानी कि एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बेस ऑफ हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। यानी कि पहले आपको क्या किया जाएगा बेटा, पहले आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। कहां पर होगा, ये दिल्ली कैंट का हॉस्पिटल है, वहीं पर ये कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ, यानी कि जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा बेटा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यार ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म भरते समय आपने लिखा है सारा डॉक्यूमेंट्स, वो सारा आपका वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेट किया जाएगा कि क्या आप सच में आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके बाद एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, है ना, टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसे टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंट एंड जनरल इंग्लिश। ये टेस्ट बेसिकली कितने मार्क्स का होगा, ये इसमें 40 एमसीक्यू होंगे, है ना, ये कितने होंगे बेटा, 40 एमसीक्यू होंगे और टाइम रहेगा 30 मिनट। यदि आप सही आंसर करते हो, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स के होंगे, और यदि आप सही आंसर करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत करते हो तो आपके 0.5 मार्क्स क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो 0.5 फॉर
एवरी इनकरेक्ट आंसर। यदि आप सही करते हो तो ठीक है, अगर आपने गलत कर दिया है तो आपके 0.5 मार्क्स क्या है, काट लिए जाएंगे। और 40 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स में आपको करना पड़ेगा, यानी कि 1 मिनट से भी कम टाइम आपको दिया जाएगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू, जितने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन बोर्ड एट बेस्ड हॉस्पिटल दिल्ली कैंट जाना पड़ेगा। और ये याद रखना, ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो आपका पीसीबी है, इंग्लिश है, कोर सब्जेक्ट है, उसी पर बेस्ड होगा। जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स होगा और देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज, यानी कि जो भी आपने फिल कर रखा है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, कौन कौन सी आपकी हॉबीज हैं, तो उसी से रिलेटेड आपका ये इंटरव्यू किया जाएगा। अब देख लेते हैं मेडिकल एग्जाम के बारे में। तो मेडिकल एग्जाम में जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब वो क्या है, हाइट पर होगा, है ना, हाइट पर। और ये हाइट आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन से प्रकार के हाइट है, कितने हाइट है। फाइनल सिलेक्शन की बात किया जाए तो नीट का आपका स्कोर, आगे हम लोग बात करेंगे कितनी हाइट होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, उसी के अंतर्गत ही आपको शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम मिलेगा। तो फाइनल सिलेक्शन की बात किया जाए तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, आपके नीट यूजी के स्कोर और जो आपका टेस्ट हुआ है ना, इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश का जो आपका टेस्ट हुआ है जिसमें आपको 40 क्वेश्चन कराए गए थे, उसके नंबर, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, इन सारे स्कोर को मिलाकर जब आपका फाइनल स्कोर बनेगा तब जाकर आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी इन सभी विभाग पर। तो इन सभी विभाग पर मेडिकल लिस्ट जारी होगी, तब जाकर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। यदि कोई बच्चा है जिसने नीट एग्जाम में उसने बहुत अच्छे मार्क्स ले आया है, और अगर यदि इंटरव्यू में कम मार्क्स है तो वो मैनेज हो जाएगा। यदि आपके नीट में कम मार्क्स है और इंटरव्यू वगैरह में जो टेस्ट होता है उसमें आप अच्छा स्कोर करते हो तो मैनेजेबल है, आप उसमें मैनेज कर सकते हो। याद रखना, ध्यान रखना, एक एक कदम पर चैलेंज है, एक एक कदम पे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है जिससे कि आप मेरिट लिस्ट में बने रहो। तो एडमिशन टू द कॉलेजेस, फिर आपको एडमिशन इसमें दिया जाएगा। और याद रखो ये जो फॉर्म है ना, कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो ये याद रखो, ये आपको जाना है कहां पर, तो www.joinindiaarmy.nic.in पर जाना है। इसी पर जाओगे तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। 200 फीस है, याद रखो। ऑनलाइन पेमेंट कितना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 200 है, याद रखिएगा, SC और ST के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ कितना है, 200 रुपए है। अब आपको दिखाते हैं कि ऐसे कैंडिडेट है ना जिनकी हाइट क्या है, जिनकी हाइट ये है ना, तो ये जो क्योंकि फीमेल्स के लिए है, ओनली फॉर फीमेल्स, जो जिन बच्चों की हाइट 145 सेंटीमीटर है हाइट, और मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, 37 किलो होना चाहिए, और जिसकी एज 20 साल से अंदर है उसका 46 किलोग्राम होना चाहिए। 20 से 25 साल के आप हो तो 48 होना चाहिए, अगर आप 25 साल के ज्यादा के हो तो आपका 50 किलो होना चाहिए। यानी आपका 145 सेंटीमीटर हाइट है तो मैक्सिमम आपकी एज 25 साल और उसके आगे आपको 50 किलो को होना चाहिए। उससे ज्यादा वेट है आपका तो आपका नहीं हो पाएगा, यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना आपका होना चाहिए। वैसे ही सारा दे दिया गया है सेंटीमीटर में, 145, 146, 147, 148 इस प्रकार से दे दिया गया है। जितना आपकी हाइट है 195 सेंटीमीटर तक दिया गया है कि अगर 195 सेंटीमीटर का है तो मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, 25 साल से यदि ज्यादा है तो 91 किलो। 20 से 25 साल का है, 25 साल की है तो 87 किलोमीटर, और 20 साल से कम की हैं तो 84 किलोग्राम, याद रखो। तो ये किलोग्राम में दिया गया है, यानी ये वेट दिया गया है। यदि ऐसा है आपके, है ना, आपके हाइट और वेट का ये रेशियो है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे क्राइटेरिया बिल्कुल आपको, सारा फॉर्म जितना भी क्राइटेरिया है सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। DOB के बारे में याद रखिएगा बेटा, ये DOB 1 अक्टूबर से, है ना, ये DOB याद रखना 1 अक्टूबर 2001 से ये 30 सितंबर 2009 तक के बीच में है, ये बात आपको नहीं भूलना है। राइट बेटा, अब आपको जाना है
जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे सपना देख रहे हैं ना कि मुझे भी नर्सिंग यानी कि एमएनएस करना है, तो वो बच्चे जाए जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वेबसाइट बहुत स्लो चलने लगती है। अभी लास्ट डेट का वेट मत करिएगा कि लास्ट डेट आएगा तो हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। जब अभी आपके पास टाइम है जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये फॉर्म बहुत जो वेबसाइट है बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सारी जानकारी मैंने बता दी है। और याद रखो, ये जो नीट का स्कोर है ये फाइनल स्कोर नहीं है आपका। जैसे जैसे आपके टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट, असेसमेंट होगा, मेडिकल होगा, उस विभाग पर लास्ट मेरिट बनेगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपके मिनिमम मार्क्स है नीट में तो आप हताश हो जाइए। सभी बच्चों को डालना है, अगर ये क्राइटेरिया आपका है तो सभी बच्चे डालिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताएंगे। क्या आप फॉर्म डालने वाले हो, एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि यस मैम मेरी हाइट कितनी है और मेरा वेट कितना है, कितने किलोग्राम है, और क्या मैं फॉर्म डाल रही हूँ। सभी बच्चों को कमेंट करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एग्जाम विद्याकुल को, मेडिकल एग्जाम विद्याकुल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।